हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39। चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस के प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। इस सॉल्यूशन को आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 37 में रैंडम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मैच्योर लिमिटेड कंपनी का बिजनेस टेक ओवर किया। टेक ओवर किया मतलब उसकी जो एसेट्स थी वो हमने खरीदी, साथ में कुछ लाइबिलिटीज है वो भी हमने टेक ओवर की। लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने का मतलब है मैच्योर लिमिटेड की जगह अब इसकी पेमेंट रैंडम लिमिटेड करेगा। इन सभी चीजों को खरीदने के लिए हमने कितनी अमाउंट डिसाइड किया, कितनी अमाउंट में हम खरीद रहे हैं, क्या पेमेंट करेंगे। 36 लाख परचेज कंसिडरेशन है। 36 लाख जिसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, 1,50,000 का तो बैंक ड्राफ्ट देंगे और बाकी वैल्यू के लिए हम उसे अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट करेंगे। रैंडम लिमिटेड मैच्योर लिमिटेड को बाकी वैल्यू के लिए शेयर्स अलॉट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, इन सबको किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, ध्यान से समझो। कंपनी ने कितने रुपए का सामान खरीदा, जो एसेट खरीदी उसकी वैल्यू क्या है, पहले उसको कैलकुलेट करो। कंपनी कह रही है कि हमने 45 लाख रुपीस की एसेट खरीदी, ठीक है। साथ में हमने उसकी लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। 6,40,000 की लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का मतलब आपको पेमेंट करनी है। मैच्योर लिमिटेड के बिहाफ पर अब रैंडम लिमिटेड को ये पैसा देना होगा। तो एक तरह से इतनी वैल्यू आप ऑलरेडी मैच्योर लिमिटेड को पे कर चुके हो। बाकी जो बचा वो क्या है, 38,60,000। इतनी वैल्यू की आपने एसेट खरीदी, इतनी अमाउंट की एसेट आपने खरीदी, जिसके लिए आपने डिसाइड किया अमाउंट 36 लाख कि हम आपको इतना पैसा देंगे। जो सामान खरीद रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा है और पेमेंट कम कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक तरह से क्या है, फायदा है। जिसे हम नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हैं कि हमें डिस्काउंट मिला। लेकिन कंपनीज की बुक्स में अगर आपको इसे रिकॉर्ड करना है, ये कंपनी के लिए फायदा है, तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व। जब भी आपकी एसेट की वैल्यू ज्यादा है, पेमेंट कम कर रहे हो, तो वो डिफरेंस कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। अगर इसका अपोजिट होता है, अपोजिट मतलब एसेट की वैल्यू से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो क्या होगी, गुडविल होगी। याद आ गया, पार्टनरशिप के चैप्टर में हमने सीखा था, जब भी कोई किसी का बिजनेस टेक ओवर करता है और उसके बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा आप पेमेंट करते हो, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट हम उसको जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसकी गुडविल के लिए। परचेज गुडविल, याद आ गया। तो वही चीज है, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होती एसेट से तो हम उसे गुडविल कहते हैं, और अगर परचेज कंसिडरेशन एसेट से कम है तो वो कैपिटल रिजर्व। अब हमारी जो डिसाइडेड अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन 36 लाख की पेमेंट करनी है। 1,50,000 का आपने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, बाकी की वैल्यू 34,50,000। इतनी अमाउंट का हम उसको शेयर अलॉट करेंगे, उतनी अमाउंट के हम शेयर्स उसको अलॉट करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहां पर आपने पब्लिक में शेयर्स इशू नहीं किए, आपने जिससे एसेट खरीदी उसको शेयर्स अलॉट किया। नॉर्मली कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, फंड्स कलेक्ट करती है, और फंड्स कलेक्ट करके क्या करे, क्यों चाहिए उसको फंड्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो उसे सामान चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, उस फंड से, ताकि वो खरीद सके। अब यहां पर कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू करने के बजाय, फंड्स को कलेक्ट करने के बजाय, डायरेक्टली उसी कंपनी के पास पहुंची जिससे उसको एसेट खरीदनी है। मैच्योर लिमिटेड के पास पहुंची कि हमें आपकी एसेट खरीदनी है, और इस एसेट के लिए हम आपको कैश में पेमेंट नहीं करेंगे, आपको अपनी शेयर्स अलॉट करेंगे। तो एक तरह से आपने मैच्योर लिमिटेड की एसेट को खरीदा, और मैच्योर लिमिटेड को
आपने कैश में पेमेंट करने की जगह अपने शेयर्स अलॉट किए। तो आपस में कैश में ट्रांजैक्शन होने की जगह एक दूसरे की एसेट को आपने ट्रांसफर किया। तो ये हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्लियर हो गया? अब आपने शेयर्स अलॉट किए, प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट कर रहे हो, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का 15% प्रीमियम मतलब 15 रुपीज ऐड करके हमारे एक शेयर की वैल्यू हमने लगाई 115। हमारे एक शेयर की वैल्यू 115 है, जिसे खरीदना है उसे 115 रुपीज पे करने होंगे। तो अगर मैच्योर लिमिटेड को इतनी अमाउंट के शेयर्स खरीदने हैं तो उसको कितने शेयर्स अलॉट किए जाए? 34,50,000 डिवाइडेड बाय 115, 30,000 शेयर्स हम अलॉट करेंगे। मान लो मैच्योर लिमिटेड इतनी अमाउंट के शेयर्स आपसे खरीदना चाहती है, तो उसको कितने शेयर्स अलॉट करोगे? जो आप अपने एक शेयर की वैल्यू लगा रहे हो उससे इसको डिवाइड करोगे तो 30,000 फाइनली हम इसको शेयर्स अलॉट करेंगे। अब जब भी आप इस तरह से शेयर्स अलॉट करते हो तो वो कौन से शेयर्स माने जाते हैं? फुल्ली पेड अप। मतलब मैच्योर लिमिटेड को मैच्योर लिमिटेड अब आपको कोई पेमेंट नहीं करेगा। जो आप उसको शेयर्स अलॉट कर रहे हो उससे आपको अब कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको इतनी वैल्यू का सामान दे दिया है। तो ये माना जाएगा कि मैच्योर लिमिटेड से हमें पैसा आ चुका है ऑलरेडी। फुल्ली पेड अप शेयर्स आप इसको काउंट कर। तो किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी? पहली तो एंट्री होगी जो आपने एसेट खरीदी। रैंडम लिमिटेड अपनी बुक्स में एसेट्स को ऐड करेगी, रिकॉर्ड करेगी। तो कैसे करेगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कौन सी एसेट खरीदी नाम नहीं दिया, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 45 लाख। इसके बाद आपने जो लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया उसका नाम भी नहीं है, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट 6,40,000 क्रेडिट किया। आपने जो डिसाइड किया अमाउंट वो क्या है? 36 लाख। अभी आपको पेमेंट करनी है तो टू मैच्योर लिमिटेड अकाउंट 36 लाख। जो आपकी सेविंग हुई जो आपकी सेविंग हुई वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाला, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,60,000 क्रेडिट होगा। रिजर्व्स आपके जितने भी होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना। अब आप 36 लाख रुपीज की पेमेंट करोगे तो मैच्योर लिमिटेड अकाउंट डेबिट 36 लाख। किस तरह से पेमेंट की है? प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट करके, और कुछ अमाउंट बैंक से की है। तो टू बैंक अकाउंट 1,50,000। जो शेयर्स अलॉट कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू तो आपका आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। अब जो ये 12% जो बार बार हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? इन शेयर्स पर इन शेयर होल्डर्स को 12% के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा, राइट? जो प्रीमियम का पैसा है वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 4,50,000। 30,000 शेयर्स आपने अलॉट किए, उसकी फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगी, प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा। अब आप चाहे शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश में करो या पब्लिक करो, आपको हमेशा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही क्रेडिट करनी है। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दो ही जर्नल एंट्री बननी थी, कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान से समझना। एक कंपनी है जिसने मून लिमिटेड कंपनी को हमने 2,000 शेयर्स अलॉट किए। 2,000 शेयर्स हमने मून लिमिटेड कंपनी को अलॉट किए। क्यों किए? क्योंकि हमने उससे एसेट खरीदी 25,000 रुपीज की। जर्नल एंट्री क्या हो? अब ध्यान से समझो। मून लिमिटेड वो कंपनी है जिससे आपने सामान खरीदा। मून लिमिटेड से आपने कितने रुपए का सामान खरीदा? 25,000। पेमेंट कैसे कर रहे हो और कितनी पेमेंट कर रहे हो? आप उसे पेमेंट कर रहे हो अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट कर। कितने शेयर्स? 2,000 शेयर्स इशूड ऑफ ₹10। 10 रुपीज की फेस वैल्यू के शेयर को आपने इशू किया, अलॉट किया। तो आपने जो अलॉटमेंट की है 2,000 शेयर्स, उसकी वैल्यू क्या है? 20,000। एसेट 25,000 की खरीदी, पेमेंट आप 20,000 कर रहे हो, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व।
सामान खरीदा ज्यादा वैल्यू का, पेमेंट कम कर रहे हो, तो जो डिफरेंस है 5000 वो आपका कैपिटल रिजर्व है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? आपने जो एसेट खरीदी उसका नाम नहीं दिया, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 25,000। मून लिमिटेड को आपने शेयर अलॉट किए हैं, उसकी पेमेंट हमने क्या डिसाइड की है? 20,000। टू मून लिमिटेड अकाउंट 20,000। यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में वो अमाउंट नहीं दी कि आप कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, सीधा सीधा आपको बताया कि इतनी चीज को खरीदने के लिए हमने उसको इतने शेयर्स अलॉट किए, इतनी वैल्यू वाला शेयर हमने इसको अलॉट किया। तो इतनी वैल्यू वाले शेयर की कितनी टोटल अमाउंट बनी? 20,000। तो सीधी सी बात है, ये आपकी परचेज कंसिडरेशन हो गई, और जो डिफरेंस है, जो हमारी सेविंग हुई, वो कैपिटल रिजर्व में आएगी, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,000। अब आप पेमेंट कर रहे हो मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट 20,000, और आपने शेयर अलॉट किए, फेस वैल्यू पर ही अलॉट किए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अमृत धारा लिमिटेड कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 लाख की, जिसके लिए वो उसे शेयर्स इशू कर रही है 800 शेयर्स, 100 रुपीज की फेस वैल्यू वाला, 25% प्रीमियम के साथ, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप किसी की एसेट खरीदते हो उसके बदले में उसको शेयर अलॉट करोगे, तो वो फुल्ली पेड अप माने जाएंगे, मतलब ये माना जाएगा कि उससे इस शेयर पर पूरा पैसा हमने रिसीव कर लिया है। तो आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी, तो सबसे पहले देखो, जो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उसकी वैल्यू है 1 लाख, इसके बदले जो आप पेमेंट कर रहे हो वो शेयर्स में कर रहे हो, तो शेयर की वैल्यू आपने क्या लगाई? 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम, मतलब 25 रुपीज ऐड करने के बाद 125 रुपीज की वैल्यू का एक शेयर आप उसको दे रहे हो। तो 800 शेयर्स अगर आपने उसको अलॉट किए, तो 800 शेयर्स की टोटल वैल्यू क्या बनी? 1 लाख रुपीज बनी। 800 मल्टीप्लाइड बाई 125, 1 लाख। तो परचेज कंसिडरेशन आपकी हो गई 1 लाख। 1 लाख का ही आपने सामान खरीदा, 1 लाख की ही आप पेमेंट कर रहे हो एक तरह से, तो कोई भी डिफरेंस नहीं, ना आपने कम किया ना ज्यादा किया। तो जब सेम अमाउंट की एसेट खरीदी, सेम अमाउंट की परचेज कंसिडरेशन, तो यहां पर आपके गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। जर्नल एंट्री क्या होगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू वेंडर अकाउंट, हमने जिससे सामान खरीदा उसका नाम नहीं पता, तो आप टू वेंडर अकाउंट लिखो 1 लाख। इसके बाद हमने इसको पेमेंट की, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 लाख, इस तरह से अपनी ही कंपनी के शेयर्स अलॉट किए, तो टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट कितना? फेस वैल्यू के हिसाब से 80,000, और जो प्रीमियम का पैसा है वो आएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 20,000। क्लियर हो गया यहाँ पर? आई होप ये तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो आपको इसी तरह से कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।